हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल GS24। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट शुरू किया जाए यूपी PCS GS फर्स्ट पेपर का। ठीक है, तो बने रहिए, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा। वीडियो थोड़ी इंटरेस्टिंग होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत का भूगोल। ठीक है, ये हमारा सेकंड वीडियो है। ठीक है, ये हमारा सेकंड वीडियो है भारत का भूगोल। कह रहा है कि भौतिक संरचना, अपवाद तंत्र और मानव भूगोल। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज अ ट्रांस हिमालयन रिवर? निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी हिमालय पार ट्रांस हिमालय नदी है? तो ये सतलज है, मुझे पता है क्यों। क्योंकि गंगा गंगोत्री ग्रसित उत्तराखंड से निकलती है, और जितनी भी सारी हैं ये तीनों भारत में ही उद्गम स्थान है तीनों का। और यही है जो तिब्बत से निकलती है, ट्रांस हिमालय से निकलती है सतलज रिवर। आइए क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। इसका व्याख्या देख लेते हैं पहले थोड़ा सा। व्याख्या क्या कह रहा है ये व्याख्या कह रहा है कि सतलज उत्तर भारत में बहने वाली एक सदा नीरा नदी है। इस नदी का उद्गम हिमालय पार ट्रांस हिमालय के से मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से होता है। यह नदी भारत में हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। हिमाचल प्रदेश में ही इस नदी पर भांगड़ा नांगल बांध बनाया गया है। बांध के पीछे एक विशाल जलाशय का निर्माण किया गया है, जो गोविंद सागर जलाशय के नाम से भी जाना जाता है। सतलज नदी पाकिस्तान में चिनाब नदी से मिल जाती है। आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली, नोट पे थोड़ा आप लोग गौर किया करिएगा, नोट पे करेक्टली मैच, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं यदि आप नोट पे यदि आप फोकस नहीं करते तो। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो आइए देखते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ट्राइबल्स और लोकेशन। तो हमारा सी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि खस का मूल निवास उत्तराखंड है। खस का मूल निवास कहाँ है? उत्तराखंड। इसमें दे रखा है अरुणाचल प्रदेश। तीन ही होगा। ठीक है, और सारा करेक्ट मैच है। टोडा तमिलनाडु, और फिर बिरहोर झारखंड, और आपका अंगामी कहाँ है? नागालैंड का है। आइए इसका व्याख्या पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि खस जनजाति का मूल, जो खस जनजाति है उसका मूल निवास उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश में है। आगामी जनजाति नागालैंड में पाई जाती है। और फिर बिरहोर झारखंड में पाई जाने वाली जनजाति है। जबकि टोडा जनजाति तमिलनाडु में निवास करती है। टोडा कहाँ निवास करती है? तमिलनाडु में। तो सही है, अतः स्पष्ट है कि विकल्प सी सही सुमेलित नहीं है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 22, 22वें क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्या कह रहा है देखते हैं। ये कह रहा है कि मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड की आपका सुमेलित करना है, आपको सूची मिलानी है। ठीक है, आइए देखते हैं। झील और उसकी अवस्थिति, उसका लोकेशन हमें मिलाना है, कहाँ पे है। तो देखते हैं कौन कहाँ पे है। तो इसमें थोड़ा सा हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम सीधे देख लेते हैं। पहला वाला सही है, मतलब ये सीक्वेंस में ही है। ठीक है, तो इसका सुमेलित जैसे यहाँ पे लिखा है कि साला झील कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। और फिर बड़खल हरियाणा में है। लोकतक मणिपुर है, जहाँ से फोमडीज भी है मणिपुर में, जो कि फ्लोटिंग, वहाँ पे विलेज भी है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी है मणिपुर में ही। केलम जाओ करके नेशनल पार्क है। फिर ये आपका कालीवेली झील
तमिलनाडु में है। तो इसका सीक्वेंस है 1 2 3 4। इसका पहला सही है। व्याख्या देख लेते हैं इसका। तो वही चीज़ है, व्याख्या का मिलान कर रखा है इसने कि सालाधीन अरुणाचल प्रदेश, बड़खल हरियाणा, लोकटक मणिपुर और फिर कालीबेली झील तमिलनाडु। एक क्वेश्चन नंबर हम 23 देख लेते हैं। थोड़ा सा इसका क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यंगेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? नवीनतम पूछ रहा है। तो नवीनतम हमें पता है हिमाद्री श्रेणी है, क्योंकि अरावली काफ़ी पुराना है। राजस्थान दिल्ली एरिया में वेस्टर्न घाट भी पुराना है। विंध्या ये भी आपका पुराना है। तो ये देख लेते हैं इसका। हिमाद्री को महान हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। यह श्रेणी ट्रांस हिमालय एवं मध्य हिमालय के बीच स्थित है। ट्रांस हिमालय और मध्य हिमालय के बीच स्थित है। विश्व की कुछ सर्वोच्च पर्वत श्रेणियाँ इस श्रेणी में स्थित है। हिमालय पर्वत श्रेणी नवीनतम पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आती है, जिसमें माउंट एवरेस्ट भी आता है नेपाल का हिमालय पर्वत श्रेणी में। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 ये कह रहा है कि वैली ऑफ कश्मीर इज सिचुएटेड बिटवीन, कश्मीर घाटी स्थित है। तो स्थित है पीर पंजाल और हिमाद्री रेंज के बीच में, पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। कश्मीर घाटी को कश्मीर की घाटी के रूप में भी जाना जाता है। कश्मीर घाटी को कश्मीर की घाटी के रूप में भी जाना जाता है। यह घाटी दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल रेंज और उत्तर पूर्व में मुख्य हिमालय हिमाद्री पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है। यह लगभग 135 किलोमीटर लंबा और 32 किलोमीटर चौड़ा है। ठीक है, 135 किलोमीटर ये क्या है, लंबा है, और आपका 32 किलोमीटर क्या है, ये चौड़ा है। ठीक, आइए हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। आइए 25 क्या कर रहा है, कह रहा है कि कंसिडर करिए द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर यमुना एंड अरेंज देम फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। यमुना का जो नदी है उसकी निम्नलिखित सहायक नदियों के पश्चिम से पूर्व, वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, हमारा क्या करना है, वेस्ट टू ईस्ट, इस तरफ जाना है, वेस्ट टू ईस्ट की तरफ हमें उससे क्या करना है, विचार कीजिए, क्रम पर विचार कीजिए। बेतवा, केन, सिंध, चंबल, इन नदियों का, ये जो यमुना की सहायक नदियां हैं, तो इनका क्या है 4-3, सही कूट क्या है इनका 4-3-1-2, 4-3-1-2। पहला आपका चंबल है, दूसरा आपका सिंध है, तीसरा आपका बेतवा है, 4 आपका केन है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम एक्सप्लेनेशन इस पे दिया हुआ नहीं, इस पे है, थोड़ा सा देखना है तो देख सकते हैं। यमुना नदी यमुनोत्री से निकलती है, जो प्रयागराज में गंगा में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियों का पश्चिम से पूर्व क्रम इस प्रकार है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। अच्छा, ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। कह रहा है मैच द लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड को मिलाना है। ठीक है, सूची 1 को, पहले सूची माउंटेन दे रखा है, दूसरे में उसकी कंट्रियाँ दे रखी हैं, कौन से देश में है वो। तो आइए देखते हैं कौन सा कूट है। तो इसका कूट हमारा पहला सही है 4-3-2-1। पहले का 4, दूसरे का 3, तीसरे का 2 और फोर्थ का 1। तो इसका हो गया एटलास कहाँ पे है, ये मोरक्को में है। अब फिर किलीमंजारो ये आपका तंजानिया में है। चिम्ब्रोजो आपका इक्वाडोर में है। अब आपका पायरेनीज कहाँ पे है, ये फ्रांस में है। आइए आगे चलते हैं। व्याख्या देख लीजिए, सुमेलित इसका वही सीक्वेंस है, एटलस मोरक्को, किलीमंजारो तंजानिया, चिम्बोरोजो इक्वाडोर, और आपका लास्ट वाला पेरेनिच फ्रांस स्पेन में। आइए आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब इज नॉट द नेटिव टू द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ऑफ इंडिया। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का मूल निवासी नहीं है। तो कौन नहीं है आपका, रेंगमा। कौन नहीं है आपका, रेंगमा। रेंगमा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं रेंगमा का। भारत के अंडमान निकोबार में जारवा, जारवा, उंजे, शोम्पेन, सेंटलीज एवं हालचू निकोबारी जनजातियां पाई जाती हैं, जबकि रेंगमा जनजातियां नागालैंड में पाई जाती हैं। तो रेंगमा कहाँ पाई जाती है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट नागालैंड में पाई जाती है। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं हम अगले पे। अब अगला हमारा खनिज शक्ति संसाधन एवं उद्योग व्यापार से है। आइए देखते हैं क्वेश्चन 20 नंबर 8 क्या कह रहा है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट दे रखा है, असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है। देखते हैं असर्शन और रीजनिंग में क्या कह रहा है। कह रहा है कि अहमदाबाद अहमदाबाद द लार्जेस्ट सेंटर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया। अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। और रीजन क्या कह रहा है, अहमदाबाद इज लोकेटेड इन मेजर कॉटन ग्रोइंग रीजन ऑफ इंडिया, सो इट हैज नो प्रॉब्लम ऑफ रॉ मटेरियल। अहमदाबाद भारत के प्रमुख कपास उत्पादन क्षेत्र में स्थित है, इसलिए इसे कच्चे माल की कोई समस्या नहीं है। तो इसका ये तो फॉल्स है, बट आर इज ट्रू। इसका डी सही है, गुड। देखते हैं डी क्या कह रहा है। डी कह रहा है कि अहमदाबाद सूची उद्योग में मुंबई के बाद दूसरा सबसे बड़ा केंद्र है। महाराष्ट्र में भारत का 38% कपड़ा तथा 30% 30% सूत तैयार किया जाता है। यहाँ कुल 119 मिल हैं। मुंबई को सूती वस्त्र का सबसे बड़ा केंद्र होने के कारण कपास का विराट नगर कहते हैं। ठीक है, मुंबई को कपास का विराट नगर कहते हैं, जबकि अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। गुजरात एवं महाराष्ट्र में आर्द्र जलवायु होने के कारण वस्त्र उद्योग के अनुकूल है। अहमदाबाद भारत के प्रमुख कपास उत्पादन क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यहाँ कच्चे माल की कोई समस्या नहीं होती है। अतः स्पष्ट है कि कथन ए गलत है, जबकि कारण आर सही है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं क्या कह रहा है। इसमें दे रखा है नॉट करेक्टली मैच। नॉट पे आप गौर करिएगा। हमेशा मैं यही कहूँगा आपसे कि किसी भी क्वेश्चन में पहले आप अच्छे से पढ़िए, फिर उसमें नॉट देखिए कि नॉट पूछ रहा है कि करेक्टली मैच पूछ रहा है। तो इसमें नॉट पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसमें मिनरल दे रखा है, खनिज दे रखा है, और माइनिंग सिटिंग दे रखा है, सिटी दे रखा है, उत्खनन शहर दे रखा है। कॉपर का ऐसे दे रखा है, तो हम मिलान कर लेते हैं इसका। इसका सी सही है 1 3। आइए देख लेते हैं। तांबा का उत्पादन जो तांबा का उत्पादन राजस्थान के खेतड़ी, झुंझुनू आदि स्थानों से होता है। मैग्नीज का उत्खनन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा उड़ीसा से होता है, जबकि चित्रदुर्ग एवं बेल्लारी कर्नाटक से लौह वैश्य का उत्खनन तथा कटनी मध्य प्रदेश में, कोरापुट बोलांगीरा उड़ीसा से बक्साइट का उत्पादन होता है। उड़ीसा बक्साइट के लिए है, तांबा के लिए है खेतड़ी और झुंझुनू। और फिर आपका मैग्नीज के लिए क्या है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है और उड़ीसा है। और आपका लो बेस के लिए क्या है, मध्य प्रदेश कटनी है, कोरापुट है और बोलांगीर है, जो कि उड़ीसा के से बक्साइट का उत्पादन होता है। आइए अगला देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 30, इन मलेशिया द किंटा वैली इज फेमस फॉर। मलेशिया में जो किंटा वैली है किस लिए प्रसिद्ध है। तो प्रसिद्ध है टीन प्रोडक्शन के लिए। किसके लिए, टीन प्रोडक्शन के लिए सॉरी। मलेशिया एशिया महाद्वीप में स्थित है। यह देश ये यह देश में सारा वर्ड लिख रखा है। उत्पादन एवं टीन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ विश्व का 25% टीन उत्पादन होता है। अधिकांश टीन का उत्पादन किंटा घाटी
में स्पोत और ताइपिंग क्षेत्रों से होता है। इपोत और ताइपिंग क्षेत्रों से होता है। आइए अब विश्व का भूगोल देख लेते हैं। विश्व का भूगोल, हम देख लेते हैं विश्व का भूगोल। अब यहाँ पे हम देखते हैं जलमंडल। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ओशियन करंट एसोसिएटेड विथ इंडियन ओशियन, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है। तो कौन सा है, अगुलहास। कौन सा, अगुलहास धारा, अगुलहास करंट। आइए देखते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इसका देख लेते हैं। महासागरीय धाराएं महासागरों में नदी प्रवाह के समान होती हैं। यह एक निश्चित दिशा में बहुत अधिक दूरी तक महासागरीय जल के एक राशि से प्रवाह को महासागरीय धारा कहते हैं। अगुलहास एक गर्म धारा है, यह क्या है, हॉट करंट है, जो हिंद महासागर से संबंधित है। जबकि कनारी धारा या फ्लोरिडा धारा अटलांटिक महासागर तथा क्यूराइल धारा प्रशांत महासागर की धारा है। आइए हम देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 31 था। हम देखते हैं वायुमंडल, क्वेश्चन नंबर 32। इसमें मैच करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में क्या है, उष्णकटिबंधित चक्रवात है और देश है। उष्णकटिबंधित चक्रवात और देश का मिलान करना है। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बी में क्या दे रखा है, तो हम सीधे मिलान देख लेते हैं। बेगुओ ये फिलीपींस, हरिकेन संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का है, टाइफून चीन का है, विली ऑस्ट्रेलिया का है। तो विली ऑस्ट्रेलिया, टाइफून चीन, हरिकेन यूएसए और बेगुओ फिलीपींस। ये आप याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है पीसीएस के एग्जाम में, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, क्या कह रहा है ये। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्टली। देखिए आप नॉट पे गौर करिएगा, आपको अधिकतर क्वेश्चन नॉट पे ही दिखे होंगे। क्यों, क्योंकि ये ट्रैप होता है कि आप जल्दबाजी में एग्जाम प्रेशर में आप समझ ना पाएँ और आप नॉट पे गौर ना करें, आप करेक्टली देख के आप मैच कर दें और आपका शायद गलत हो जाए, ठीक है। तो थोड़ा सा इस पर आप गौर किया करिएगा। आप इसको ना हाईलाइट कर लिया करिए, या तो फिर आप इस पर सर्कल कर लिया करिए जैसे मैंने किया। आइए देखते हैं क्या कह रहा है ये कह रहा है कि कंट्री और आयरन ओर, ये कंट्री है और आयरन ओर प्रोडक्शन है, कहाँ पे प्रोडक्शन होता है। तो इसमें से जर्मनी में नॉर्मेंडी ये नहीं है, ये गलत है, ये गलत है। आइए देख लेते हैं कौन कौन सा कंट्री है। सुमेलित सही है। कजाकिस्तान कारागांडा, यूक्रेन क्रिवोई राग, फ्रांस नॉर्मंडी। नॉर्मंडी कहाँ, फ्रांस पाई रेनिच। अतः स्पष्ट है कि नॉर्मंडी फ्रांस का क्षेत्र है, न कि जर्मनी का लोवेस्ट क्षेत्र है। तो नॉर्मंडी कहाँ का है, फ्रांस का है। आइए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 34 पे हम चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है ये कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ द वर्ल्ड द प्रोडक्शन ऑफ सिट्रस फ्रूट इज वेल डेवलप। खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत विकसित है विश्व में निम्नलिखित प्रदेशों में से किस में खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत विकसित है। तो ये आपका है मेडिटेरियन रीजन, भूमध्य सागरीय प्रदेश। आइए देखते हैं क्या कह रहा है एक्सप्लेनेशन इसका। थोड़ा सा बड़ा एक्सप्लेनेशन है लेकिन काफ़ी इंफॉर्मेटिव है। भूमध्य सागर या रूम सागर के आसपास विकसित जलवायु भूमध्य सागरीय जलवायु कही जाती है। इसका विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर लगभग 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी भाग पर पाया जाता है। भूमध्य सागरीय जलवायु में जीरोफाइट प्रकार के पौधे अधिक पाए जाते हैं, ठीक है। जबकि भूमध्य सागरीय प्रदेशों में रसीले फलों के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसके अंतर्गत संतरा, नींबू, जितने भी खट्टे फल हैं, जैतून, अंजीर आदि प्रमुखता से पाए जाने वाले फल है। भूमध्य सागरीय क्षेत्रों का
को विश्व के बगानों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। भूमध्य सागरीय क्षेत्रों को विश्व के बगानों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। कह रहा है कि ये कह रहा है कि पोस्ट मैसबर्ग एंड इट्स एडजस्टमेंट एरिया ऑफ साउथ अफ्रीका इज द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स। दक्षिणी अफ्रीका का पोस्ट बुर्ग और उसका समीपवर्ती क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? तो है ये मैग्नीज का। किसका है ये? मैग्नीज का है। दक्षिण अफ्रीका का पोस्ट मासबुर्ग और उसका समीपवर्ती क्षेत्र मैग्नीज के उत्पादन के लिए जाना जाता है। आइए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 36 जो कि हमारा मानव भूगोल एवं मानचित्र विषय है। मानव भूगोल एवं मानचित्र विषय है। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है डार्लिंग रेंज इज सिचुएटेड अलोंग विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। जो डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में से किस पर अवस्थित है? तो ये आपका है साउथ वेस्ट कोस्ट पे। किस पे है ये? साउथ वेस्ट कोस्ट पे है। आइए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। कह रहा है व्याख्या में क्या कह रहा है? ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो पूरी तरह दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। ये पूरी तरह कहाँ पे है? सदर्न हेमिस्फीयर में है। कहाँ पे है? सदर्न हेमिस्फीयर में पूरी तरह ये ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे। मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मध्य से होकर गुजरती है। जैसे कि हमको पता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के मध्य से गुजरती है, वैसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न किसके मध्य से गुजरती है? यह ऑस्ट्रेलिया के मध्य से गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। इस महाद्वीप के पूर्वी तट पर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज नामक पर्वत स्थित है, जबकि इस महाद्वीप के दक्षिण पश्चिम तट पर दार्जिलिंग श्रृंखला अवस्थित है। इसके पूर्वी तट पर क्या है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज नामक पर्वत स्थित है और इसके दक्षिण पश्चिमी तट पर दार्जिलिंग श्रृंखला अवस्थित है। आइए कहते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 37। क्या कह रहा है? 37 क्वेश्चन ये कह रहा है मैच लिस्ट, वही सूची मिलानी है। तो निर्जातीय समूह, इथनिक ग्रुप और कंट्री देश। तो देखते हैं इसका सही कूट है डी 4312। पहले का 4 इजराइल, दूसरे का आपका टेडा लिबिया, बेजा इजिप्ट और लूर आपका क्या बचता है? लूर के लिए आपका यही ईरान बचता है, तो लूर आपका ईरान। एक्सप्लेनेशन आइए थोड़ा सा उसका देख लेते हैं, वही सेम है, यहूदी, टेडा, लिबिया, ईरान, लूर। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर हम 38 देखते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्टली। देखिए आप गौर की कितनी बार नॉट नॉट नॉट, ये हमेशा यही होता है, इसका एक ट्रैप होता है। आप ना ध्यान से देखा करिए एग्जाम में, आप इसको ना सर्कल ही कर लिया करिए या तो हाईलाइट ऐसे कर लिया करिए। ठीक है, या तो आप ऐसे से इसको इसको हाईलाइट कर लिया करिए या तो फिर आप इसको सर्कल कर लिया करिए। देखते हैं कंट्री दिया, उसकी राजधानियाँ दे रखा है इसने, तो इसको मिला लेते हैं। मोरक्को रबात, ट्यूनीशिया ट्यूनिस, अल्जीरिया अल्जियर्स, केप वर्डे प्राइया। अतः स्पष्ट यह है कि केप वर्डे की राजधानी प्राइया है, जबकि बामाको माली देश की राजधानी है। बामाको माली देश की राजधानी है। आइए क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं 39। क्या कह रहा है? कह रहा है कि द इक्वेटर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। जो हमारा निम्नलिखित में से किस देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती? तो भूमध्य रेखा किस देशों से नहीं गुजरेगी होगी? गैबोन, सोमालिया और क्या दे रखा है ऑप्शन में? इक्वेटर या इक्वेटोरियल और रवांडा। तो इसका सही कोड क्या है? 34। करेक्ट हो जाएंगे 34। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। रवांडा और इक्वेटोरिया दुनिया से नहीं गुजरती है।
भूमध्य रेखा पृथ्वी के बीचों बीच खींची गई एक काल्पनिक रेखा होती है। ये इमेजिनरी लाइन होती है जो पृथ्वी के 2 समान भागों में बांटती है, इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है अर्थ को। भूमध्य रेखा निम्न देशों से होकर गुजरती है: इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, साओ टोम साओ टोमे और प्रिंसिपी, गैबन, कांगो गणराज्य, जायरे, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया तथा किरिबाती। अतः स्पष्ट है कि भूमध्य रेखा गिनी और रवांडा से होकर नहीं गुजरती है। तो गिनी और रवांडा से होकर नहीं गुजरती है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 40, जनसंख्या एवं नगरीकरण। क्या कह रहा है? What should be total fertility rate TFR of a population in order to reach at the replacement level of fertility? तो ये कह रहा है कि प्रजनन के प्रतिस्थापन स्तर पर पहुंचने के लिए जनसंख्या की कुल प्रजनन दर TFR क्या होनी चाहिए? तो क्या होनी चाहिए? 2.1। क्या होनी चाहिए? 2.1 होनी चाहिए। प्रजनन के प्रतिस्थापन स्तर पर पहुंचने के लिए जनसंख्या की कुल प्रजनन दर 2.1 होनी चाहिए। कानपुर एंड लखनऊ सिटी ऑफ यूपी बिकम मिलियन सिटीज एज पर सेंसस ऑफ इंडिया इन द ईयर। उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ नगर किस भारतीय जनगणना वर्ष में 10 लाखी नगर बने? तो 10 लाखी किस में बने थे ये? तो ये बने थे आपके 1971 एंड 1981 रेस्पेक्टिवली, क्रमशः 1971 और 1981 में। व्याख्या थोड़ा देख लीजिए इसका कि उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ नगर 1981 में 10 लाखी नगर बने थे। आइए हम देखते हैं हमारा भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। अब ये हम कल के लिए छोड़ देते हैं, हम इसको अगले पार्ट में कवर करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी तो अच्छा नहीं होगा। लंबी हो जाएगी तो आप लोगों को थोड़ा सा बोरिंग सा लगेगा देखने के लिए। तो छोटे छोटे पार्ट में हम डिवाइड करके यदि पढ़ेंगे इसको तो इट्स मे बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू। तो अब बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।